जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि कैसे मैंने 2021 के अपने एग्ज़ाम से पहले पॉलिटी का सही से रिवीजन करके पॉलिटी में आए हुए 20 प्रश्न का सही जवाब देकर 50 क्वेश्चन 50 नंबर पक्के किए थे। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा एग्ज़ाम अब नज़दीक है और एग्ज़ाम में हमारे जीएस के लगभग क्या 40 क्वेश्चन जीएस से आएँगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी और मूल विधि से रहते हैं। और यकीन मानिए उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉलिटी रहती है, यानी कि 20 क्वेश्चन तक पॉलिटी के आ सकते हैं, जो कि मेरे 2021 के एग्ज़ाम में आए भी थे। तो मैं आपको रिवीजन का सही तरीका बताना चाहूँगा, जिससे आप बेहतर रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम में यूपीएसआई के पॉलिटी के 50 क्वेश्चन पक्के कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारा जो संविधान है, उसको हम भागों में बाँट कर पढ़ेंगे और इसके लिए आपको संविधान को 22 भागों में विभाजित करते हुए पेज पर लिखना है। तो लिखने का तरीका ऐसा इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमें भाग लिखना है, जैसे भाग 1 उसके आगे उसका नाम लिखेंगे। जैसे भाग 1 का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 उसके आगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके आगे उसमें अंदर आने वाले अनुच्छेद को लिखेंगे। तो जैसे ब्रैकेट में अनुच्छेद 1 से 4, फिर उसके बाद हम नीचे नीचे की लाइन से नंबर 1, 2, 3, 4 फिर 1 के आगे लिखेंगे जो भी उसमें दिया हुआ है। जैसे कि 1 में दिया हुआ है नाम व उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो मिनिमम से मिनिमम मतलब शब्दों में उसे लिखने की कोशिश करेंगे, यानी कि 4 से 5 शब्दों में अगर हम लिख सकें। फिर ऐसे ही 2 में क्या दिया हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश। तो जैसे हम 2 लिखेंगे उसके आगे बस इतना लिख लेंगे, नए राज्यों का प्रवेश। मतलब डिस्क्राइब में उसमें और भी दिया हुआ है, हमें पूरा नहीं लिखना है। बट हमें अपने अनुशासन के अपने बनाए हुए छोटे से छोटे शब्दों में, मतलब कम से कम शब्दों में, छोटे से छोटे वाक्य में उसको लिखना है। जैसे हम तीसरे में लिख सकते हैं, जैसे तीसरे में दिया हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, या मतलब संसद की शक्ति है, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, या राज्यों को तोड़कर उनमें से कोई तीसरा राज्य बना सकते हैं, या उनकी क्षेत्र सीमा कम कर सकते हैं, या फिर उनका नाम वगैरह परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, नए राज्यों का निर्माण, या नए राज्यों का निर्माण, परिवर्तन, नाम, सीमा में परिवर्तन। इस तरीके से हमें समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। ऐसे ही चौथे में हम क्या लिख लेंगे कि चौथे में क्या दिया है, सूची के बारे में दिया हुआ है, अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची एंड फोर्थ अनुसूची, ऐसे करके आगे लिख लेंगे तो हमें याद रहेगा। मतलब हमें बस अ, सिर्फ कम से कम शब्दों में ही लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे भाग 2। अब भाग 2 के आगे फिर हम लिखेंगे आगे उसका नाम। भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। और उसके आगे उसके ब्रैकेट में उसके अनुच्छेद, यानी कि 5 से 11, यानी 5-11। फिर उसके बाद हम नीचे गिनती डालेंगे, मतलब संख्या डालेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नीचे की लाइन तक। फिर 5 के आगे जस्ट हमें 4-5 शब्दों में लिखना है। जैसे 5 में अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है 1947 से 46 से पहले की नागरिकता। मैं आपको पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि हमें किस वे में लिखना है। तो जैसे हमें 5 के पहले की 1946 से पहले की नागरिकता के बारे में दिया हुआ है, शायद कोई फिक्स डेट भी है उसमें। तो उस डेट के बाद हम सिर्फ इतना लिख लेंगे, प्रारंभिक से नागरिकता, या प्रारंभ से नागरिकता। तो हमें याद रहेगा कि इसमें क्या किस बारे में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसके आगे उसकी डेट भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है तो हम जस्ट 6 और 6 के आगे लिख लेंगे पाकिस्तान से आने वाले नागरिक। और ऐसे ही साथ में दिया हुआ है जो पाकिस्तान को गए थे और वापस लौट के आए थे नागरिक, तो उनके बारे में दिया हुआ है पाकिस्तान से, तो हम जस्ट इतना लिख लेंगे, पाकिस्तान से आए हुए नागरिक। फिर 8 में लिखा हुआ है जो मतलब आज़ादी से पहले कुछ जो भारत के लोग थे जो विदेश जाके रहने लगे थे, और अगर वो चाहें तो वापस इंडिया में आ सकते हैं और उनको नागरिकता दी जाएगी। तो बस हमें उसमें ये मेंशन कर देना है कि विदेशी नागरिक या विदेश से आने वाले नागरिक। इतने में हमारा शॉर्ट में हमें समझ में आ जाएगा। फिर 9 में दिया हुआ है कि नागरिकता को कैसे खत्म किया जा सकता है, दोहरी नागरिकता, जो भी उसमें प्रावधान है। तो हम बस इतना याद रखना है, नागरिकता का अंत। फिर अनुच्छेद 10 और 11 में मतलब संसद की शक्तियाँ हैं, तो 10 में है शायद बनाने की शक्ति, मतलब नागरिकता देने की शक्ति, और 11 में है नागरिकता छीनने वाले नियमों को बनाने की शक्ति। जो भी हो मतलब आप पढ़ लेना, मैं नागरिकता मतलब पॉलिटी आपको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बस एक मतलब प्रोफ़ार्मा बता रहा हूँ कि आपको लिखना किस तरीके से, एक स्टैंडर्ड के तौर पे। तो इस तरीके से आप जब लिखते हुए जाएँगे, तो आपको पेपर में मान के चलिए मतलब गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। जैसे कि मान के चलिए अगर आपको कोई एग्ज़ाम में मतलब प्रश्न आता है कि पंचायती राज के बारे में कहाँ दिया हुआ है, या हिंदी को राजभाषा का दर्जा कहाँ दिया हुआ है। तो और वहाँ पे अगर ऑप्शन आ जाते हैं मान के चलिए 351, 352, 353, 354, तो आपको जस्ट इतना याद रहेगा कि मतलब इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था।
या ये किस भाग के बारे में, मान के चलिए 350, 51, 52, 53। तो हमें अगर पता है कि ये भाग हमारा 344 से 351 तक जा रहा है या 345 से 355 तक जा रहा है और जो हमारा सवाल है वो इस भाग से रिलेटेड नहीं है, तो आधे से ज़्यादा हम ऑप्शन जो होंगे वो उनको वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे और जो हमारी गलती की गुंजाइश है वो और कम हो जाएगी, जिससे कि हमारा पेपर मतलब एग्ज़ाम अच्छे से और बेहतर स्कोर हो सकता है। फिर दूसरी बात आती है संविधान के जो संशोधन हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आते हैं उनके बारे में। तो ये आपको पता है कि हम जब भी गिनती पढ़ते हैं, तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब बचपन की यादें हैं आपको लग ही रहा होगा। तो हम जब भी गिनती पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं और इससे हमें याद भी रहती हैं। अभी अगर आपको सफल करके नंबर दे दिए जाएँ, तो आप शायद 10 तक भी नंबर याद नहीं कर पाएँगे। यही रीज़न रहता है कि हम जो हमें जितने भी वाद वगैरह हैं, हम पढ़ के चलते हैं या संविधान के संशोधन जो हुए, उनको हम पढ़ के चलते हैं बट उन्हें याद नहीं रख पाते हैं। तो आपको करना क्या है, पेज को 2 भागों में बाँट लेना है। अगर आप लिख सकें तो 2 भागों में मतलब बाँट के, नहीं तो 1 पेज पे लिख सकते हैं। उसमें आपको जस्ट संख्या लिखनी है 1950, 1951, 1952, 1953 नीचे करते हुए लिख के आना है। फिर 1950 के आगे कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था, जैसे मान के चलिए फर्स्ट संविधान संशोधन और उसमें जो भी लाइन आई थी मतलब जो भी मुख्य बात थी किसके बारे में था, पंचायती राज के बारे में था या जो भी फर्स्ट हुआ था संपत्ति के अधिकार के बारे में था, मतलब उसको जस्ट आपको मेंशन कर देना है 2-3 शब्दों में, मतलब कम से कम शब्दों में। ऐसे ही आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आते हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, केशवानंद भारती बनाम जो भी हैं अतिरिक्त, उन सबको आपको धीरे-धीरे मतलब एक-एक करके लिखते हुए जाना है। तो इससे होगा क्या, जब भी आपको दोबारा पॉलिटी रिवाइज़ करने का मौका जब भी मिलेगा, तो आपको 1 से डेढ़ घंटे में आप पॉलिटी पूरी याद कर लोगे और आपके दिमाग में एक तरीके से पिक्चराइज़ हो जाएगा जी, जैसे कि हमारे मन में गिनती बैठी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 फिर हम 11 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपके मन में मतलब एक पिक्चर सी बन जाएगी, जिससे आप एक सिस्टमैटिक तरीके से याद करके और उनको जब भी आपको एग्ज़ाम में एक तो जब एग्ज़ाम में पूछना होगा तब आपको फ़ायदा मिलेगा और जब आप अभी तो 20 लगभग 20 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम में, तो आपको जब भी दोबारा रिवीज़न करना होगा, तो आप मात्र मेरी समझ से डेढ़ से 2 घंटे के अंदर-अंदर पूरी पॉलिटी आप दोबारा से रिवीज़न कर सकते हैं और जब भी इनको आप लिखेंगे तो एक तो ये 10 से 15 पेजों में आ जाएगा पूरा। तो मान के चलिए अगर अगर हमने 2 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दी अपने एग्ज़ाम से पहले या 1 दिन पहले आप जब भी पढ़ाई बंद करते हो, मेरी समझ से कर देनी चाहिए। जैसे हम ऑब्वियसली एग्ज़ाम देने हम दूसरी जगह जाते हैं, मतलब डिस्टेंस रहता है, अगर हमारा दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर है, तो हमें 1 दिन पहले हमें ट्रेन भी जाना रहता है या 1 दिन पहले पहुँचना रहता है एग्ज़ाम सेंटर पे। तो आप ये 10 पेज जब लेके जाएँगे और वहाँ सिर्फ़ आपको बैठ के कभी आप ज़रा-सा आपका मन किया और आपने 2 घंटे या डेढ़ घंटे के अंदर और जबकि आप दूसरी या तीसरी बार पढ़ेंगे तो आप शायद और कम समय लगे, मतलब 1 घंटे से कम समय में आप पूरी पॉलिटी फिर से रिवाइज़ करके जा सकते हो। आपको बस वहाँ पे ऐसे हाथ रखते हुए, जैसे हम जो भी हम रिवीज़न करते हैं, हाथ रखते हुए कि इसमें 1951 ये था, वो था। मतलब जो भी हम ध्यान भूलेंगे उसको वापस से रिकॉल कर सकते हैं और इस तरीके से आप मिनिमम से कम समय में और मिनिमम से मिनिमम शब्दों में पूरी पॉलिटी का रिवीज़न कर पाएँगे। ट्रस्ट करिए, मैंने इसी तरीके से किया था और मेरे 25 में से 24 क्वेश्चन पॉलिटी प्लस मूल विधि मिला के सही थे और बाकी 40 में से जीएस हमें पता ही है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, 1-2 बायोलॉजी से, 1-2 फिजिक्स से, 1-2 हिस्ट्री से आएँगे, 1-2 हमारे ज्योग्राफी हो गया उससे आ जाएँगे। कुल मिला के हमें बाकी चीज़ें पढ़ने की बजाय इन इस पे फ़ोकस करना चाहिए। सीधे-सीधे 50 नंबर सिर्फ़ पॉलिटी से आ सकते हैं आपके और अगर उसमें मूल विधि भी मिला दी तो लगभग 62 से 65 नंबर यानी 62 साढ़े 62 नंबर आपके आ ही जाएँगे उसमें, है ना? मतलब 60-65 नंबर का आपका ये पोर्शन है सिर्फ़ जीएस में। तो आपको ध्यान इसी पे रखना है कि हमें ये पहले क्लियर करना है जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट बने, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बाकी अगर आपकी पॉलिटी मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है, तो अच्छी बात है, उसमें 1-2 नंबर आपको मिल जाएँगे अच्छे खासे और नहीं भी मिलते हैं तो आपके जो भी टेस्ट सीरीज़ जो मैंने आपको बताया था, टेस्ट सीरीज़ आप लगाते रहिए, जिसमें आपके टॉप-टॉप की जो टेस्ट सीरीज़ में सवाल जो दिए होंगे आपको, अगर ऑथेंटिक आप लगा रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है मतलब अच्छे ही दिए होंगे और उनसे आप मतलब वहाँ से आपको कहीं न कहीं 1-2 सवाल तो आपको मिल ही जाएँगे उनमें से पढ़ने के लिए, जो आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको 1-2 सवाल अच्छे से उसी से टकराते हुए मिल जाएँगे। और मॉक टेस्ट अपने देते रहें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉक टेस्ट देते रहेंगे और अगर आपका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ऑफ़लाइन ही देना चाहिए। कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करिए, शायद एक एग्ज़ामपुर ने भी कोई लॉन्च की है उस हाँ, मैंने भी एग्ज़ामपुर से ही अपनी टेस्ट सीरीज़ मतलब लगाई थी, तब तो फ्री थी, टेस्ट वाले डॉट कॉम करके शायद उन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई थी वेबसाइट पे।
जो कि मैं लगाता था अपने एग्ज़ाम से जस्ट पहले। आप ऑफ़लाइन अगर उन्होंने प्रोवाइड कराई है, तो आप भी ऑफ़लाइन ही लगाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होना है। मेरी बात आप तक पहुँच गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद को मोटिवेट करते रहें। जय हिंद।